हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। मैं हूं सी कुमार और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम एक्सप्रेस की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सभी पे जो है आज चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इसमें VVI क्वेश्चन है, उस सबको जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप जो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पे एक तो इक्वेशन दिया गया है, बताना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको याद दिला दें कि अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो आप अच्छी तरह से जो है इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया पहला दिया है, तो क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में होता है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए ये जो है ऑप्शन संभव नहीं है। दूसरा देखिए विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वह कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है उसको उसके ही विलयन से। ठीक है, तो Zn यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से। ठीक है, तो जैसे जिंक जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से ही जिंक कॉपर सल्फेट को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी अलग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही हो रहा है, तो ये जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम फास्ट करेंगे ताकि जो है जल्दी से जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर किया जा सके। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, नीली, चमकीला, उजला, लाल। इसमें से बताना है आपको कि मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो किस तरह की जो है रोशनी निकलती है। ठीक है, तो याद रहे चमकीला उजला कलर जो है इसमें से निकलता है। लौ चमकीला उजला लौ के साथ जो है मैग्नीशियम फीता जलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है। लाल तप्त लोहा पे अगर जलवाष्प प्रवाहित किया जाए तो इसमें से कौन बनेगा, FeO, Fe2O3, Fe3O4 या FeOH का होल 3, कौन सा बनेगा। सही ऑप्शन बताएंगे, 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सही C होगा। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, इसलिए हम इसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कम समय में ही तैयारी आपको करना है। अगला प्रश्न देखिएगा 4 में, चौथा में है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, काली चूना इसको बोलते हैं, और इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बुझा हुआ चूना जिसमें पानी की मात्रा हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही जो है पानी की मात्रा इसमें है, तो बुझा हुआ चूना यही हो गया, आपका सही आंसर होगा। रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिएगा। ठीक है, चूने पानी का सूत्र कहता है तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है, तो इसमें से आपका सही आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है। Na2CO3.5H2 ऐसा जो है इक्वेशन नहीं होता है। Na2CO3.10H2 Na2CO3.10H2 होता है, ये सही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, Na2SO4 इक्वा प्लस BaCl2 इक्वा है, यानी जलीय रूप में है, क्रिया करके बनाता है
BaSO4 और NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Ba पर एक प्लस होता है, SO4 पर माइनस। यहाँ पे हुआ क्या है, प्लस माइनस, यानी आयन का आदान प्रदान हुआ है। Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, यानी यहाँ पे जो हुआ है आयन का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, तो आयन का आदान प्रदान किस में होता है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में होता है। सही ऑप्शन आपका सी होगा, 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, बताइए। विलयन में जो है एक लोहे की कील को डुबाया गया है, आधे घंटे के बाद जो है विलयन का रंग बदल जाता है। परख नली में क्या था, ZnSO4 था, जिंक सल्फेट था, या CuSO4 कॉपर सल्फेट था, FeSO4 था, या Al2SO4 का होल 3 कौन था इसमें। देखिए, जब यहाँ पे जो जैसे ही विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है उस विलयन के साथ और रंग में परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन होने का मतलब ये है कि उस विलयन का जो उस विलयन के साथ जो तत्व है वो क्या है, वह जो है इस तत्व से, लोहे की कील से कम क्रियाशील है और वहाँ से वह विस्थापित हो जाता है। ठीक है, विस्थापित हो जाता है, इसीलिए जो है फेरस जो है यहाँ पे लोहे की कील वाला जो है इसका रंग बदल जाता है। तो इसका मतलब इसमें आपको देखना होगा कि फेरस से कम क्रियाशील धातु कौन है। ठीक है, कौन है इसमें बताएंगे। तो बताइए, इसमें जिंक है, फेरस है, एल्युमिनियम है, सभी अभिक्रियाशील धातु है। एक आपका जो है इस सभी से कम क्रियाशील धातु कौन है, कॉपर है, यानी सही जवाब आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 7 नंबर का बी आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। आठ नंबर प्रश्न देखिए, अभिक्रिया CuO+H2 यानी कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाता है तो कॉपर प्लस H2O बनाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए अपचयन, विस्थापन, अपघटन या उपचयन। तो समझिएगा कि अगर किसी तत्व या यौगिक से तत्व के साथ जब ऑक्सीजन का जोग होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है तब जो है उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब जो है क्या होता है, अपचयन होता है। और हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए, हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए इसमें, और इसमें हाइड्रोजन का जोग होना चाहिए, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपर वाला उपचयन और नीचे वाला हो जाएगा आपका अपचयन। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और H2 के साथ जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। तो देखिए, इसमें जब ऑक्सीजन हट रहा है यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा H2 का उपचयन या अपचयन तो H2 के साथ जो है वो जुड़ रहा है तो उपचयन होगा। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया है तो अपचयन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जिंक से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaOH का होल 2 क्रिया करता है जिंक से। ठीक है, तो जिंक से क्रिया करके क्या बनाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर बताएंगे डी। ठीक है, सही आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। चलिए, 9 का सही आंसर डी हो गया। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, देखिए CuO+H2 = Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो
तो ये जो है यहाँ से देखा जा रहा है ऑक्सीजन हट रहा है और H2 के साथ जुड़ रहा है। इस तरह का एक प्रश्न अभी ऊपर आया था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अपचयन होगा। ठीक है, क्यों होगा? तो यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, चलिए सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन का क्रिया कराया गया है, कॉपर ऑक्साइड बनाया है, संतुलित किया गया है, देखिएगा। और पूछ रहा है कौन सा जो है कथन सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होने के लिए यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का यहाँ जोग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण या उपचयन, बात एक ही है, सही है, ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगर देखते हैं कॉपर का अवकरण, तो कॉपर का अवकरण यानी ऑक्सीकरण अवकरण एक ही तत्वों का नहीं हो सकता है, इसलिए इसको काट देंगे। ठीक है, कॉपर का नाइट्रेशन, यहाँ पे अगर देखें तो कॉपर का नाइट्रेशन ये तो गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, यानी सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी PbNO3 लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसको गर्म करिएगा तो क्या प्राप्त होगा। 12 का सही जवाब होगा आपका, यहाँ से देख लीजिए, ऑक्सीजन तो प्राप्त नहीं होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी नहीं होगा, और उसके बाद जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये भी नहीं, सही नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन NO2 और ऑक्सीजन। ठीक है, ये सही ऑप्शन है आपका। 12 के सही ऑप्शन डी है। चलिए 12 का सही आंसर डी है। अगला प्रश्न देखेंगे। समीकरण CaCO3 को जब उष्मा दिया जाता है तो टूट जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। किस प्रकार का समीकरण है। तो आपको याद होगा कि जब एकल यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, तब वह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, वियोजन या अपघटन भी दे सकता है। सही आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, देखिए टोटल इस सेट में 46 क्वेश्चन है। एक नंबर केमिस्ट्री का ये पहला वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, 23 तक देखेंगे क्वेश्चन इसमें, और अगले वीडियो में 23 के आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए 14। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग कमेंट करके। 14 का सी, फेरस ऑक्साइड नहीं होगा, न फेरिक ऑक्साइड होगा, Fe3O4 होगा। ठीक है, सही ऑप्शन जो है 14 का सी होगा। 15 बताएंगे सिल्वर क्लोराइड। AgCl का रंग क्या है। ये तो आसान है, सब कोई जानते हैं। 15 का ऑप्शन क्या होगा। 15 का ऑप्शन क्या होगा, क्लोराइड जहां भी आ जाता है तो ये हरा रंग का परत चढ़ा देता है, यानी सही ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा जो है VVI क्वेश्चन इसमें रखा गया है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का ठोस रूप में होता है, इसका रंग बताना है। 16 का सही आंसर क्या होगा। फेरस सल्फेट श्वेत नहीं होता है, ये भी जो है हरा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हरा होता है। फेरस सल्फेट हरा होता है। ठीक है, चलिए 17 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग बताइए। NO2 के धुएं का रंग क्या होता है। 17 का सही आंसर क्या होगा। भूरा, लाल, हरा, पीला, नहीं भूरा होता है। सही आंसर आपका भूरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके सब कुछ जरूर बताएं। देखिए श्वसन जो है ना, श्वसन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन लिया जाता है। ऑक्सीजन लिया जाता है मतलब ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है, इसीलिए इसको उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? उदाहरण है, साग सब्जी विघटित होता है तो विघटित का मतलब होता है टूटना, बिखरना, ठीक है। तो ये जो है कौना किस अभिक्रिया में आएगा? इसमें तो अगर टूटता है, विघटित होता है तो इसमें तो ऊष्माक्षेपी टूटता है। अच्छा, विघटित किसी चीज को विघटित करने के लिए क्या किया जाता है? ऊष्मा दिया जाता है, बिल्कुल ऊष्मा दिया जाता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा दिया जाता है उससे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। चलिए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, ये 20 नंबर प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग सभी। क्या होगा आंसर? 20 का क्या होगा? हाइड्रोजन का वियोग होता है भाई, ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? घटता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है, तो ये भी सही, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 20 का सही आंसर डी होगा। चलिए आइए 21 नंबर प्रश्न देखा जाए। अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए ये जो है फेरिक ऑक्साइड का विलयन है, फेरिक ऑक्साइड यौगिक है और एल्युमिनियम ये क्रिया करता है। तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है यहाँ पे? इसके ऑक्साइड के साथ क्रिया करके जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया और फेरस को अलग कर दिया। तो आपको पता है कि जब फेरस कोई तत्व अलग हो गया, विस्थापित हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही है, यानी सही ऑप्शन आपका सी होगा, सही आंसर सी होगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया 21 का आंसर विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न में क्या है? अभिक्रिया 2PbO सॉलिड स्टेट में है प्लस कार्बन 2Pb प्लस CO2 बनाता है, ठीक है। बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा यानी Pb अपचयित हो रहा है तो इससे ऑक्सीजन घट रहा होगा, हट रहा होगा, यानी ह्रास हो रहा होगा, बिल्कुल ह्रास हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अपचयित हो रहा है, सही है। CO2 उपचयित हो रहा है। देखिए CO2 उपचयित कैसे होगा? पहले से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो CO2 उपचयित थोड़ा ही होगा, ये गलत है, ये जो है ऑप्शन आपका गलत है। लेड ऑक्साइड अपचयित, लेड ऑक्साइड PbO, ये जो है कह रहा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित, तो अपचयित तो हो रहा है, ठीक है। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर है सी, ठीक है। इनमें कोई नहीं, तो बोलिए सही आंसर क्या होगा? बताइए 22 का सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? तो 22 का जो है सही आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे सीसा दिया है ना, तो अच्छा ये गलत है, ये गलत है। लेड ऑक्साइड केवल सीसा नहीं, सीसा का मतलब Pb हो गया, तो ये जो है अपचयित थोड़ा ही हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है, तो सही आंसर आपका सी होगा। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? लौह चूर्ण पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा बताएंगे। तो किसी भी धातु का अम्ल से क्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस बनेगा ही, साथ ही फेरस क्लोराइड बनता है,
क्लोरीन गैस तो अब बनेगा नहीं, इसमें हटा दीजिए, कोई अभिक्रिया नहीं, ऐसा नहीं है, अभिक्रिया होता है, फेरिक लवण एवं जल बनता है। नहीं, गलत है, सही आंसर आपका ए होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और फेरस क्लोराइड बनता है। चलिए इस सेट में जो है एक और क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। चौबीस नंबर प्रश्न देखिएगा क्या दिया हुआ है। निम्नांकित में कौन सा जुग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए देखिए, तो ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ से NaCl का विलयन, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। सही आंसर आपका क्या होगा 24 का बताएंगे, 24 का सही आंसर बताएंगे सब कोई, कमेंट जरूर करें। चलिए सही आंसर आपका हो जाएगा डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ये सही आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में 24 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 हमने कंप्लीट किया। बाकी आगे इसके वीडियो में जो है कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो आपको मिलता रहे, और चलिए शेयर कर दीजिएगा ताकि और आपके दोस्त हमसे जुड़ पाए और इसका फ़ायदा उठा पाए। आप जो है बने रहिए हमारे साथ, अगर 95% मार्क्स लाना है तब। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।